Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing oscillations, and it is a very interesting chapter. As I told you, that this is a very important chapter because it is important for the 11th standard, important for the competitive examinations, as well as the concept of this chapter is somehow used in the 12th standard as well. In the last lecture, we had completed the discussion regarding on the resonance, and we also had discussed about the forced oscillations. Today, only one topic of this chapter is left, and that is the uh, simple harmonic motion as a projection as a projection of circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आज के लेक्चर में हम ऐसा देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका प्रोजेक्शन अगर निकालेंगे ना, तो वो प्रोजेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एस एच एम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम. मैंने बीच में 2-3 क्वेश्चन स्किप किए थे, सो लेट्स कम टू दैट क्वेश्चंस. आई थिंक 11th क्वेश्चन, 11, 12 एंड 13 आई थिंक वी हैड नॉट डिस्कस्ड, राइट फ्रेंड्स? नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 and 11. हाँ सर, No. 9, 10, 11. 9, ओके, 10. फाइन. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट आपको समझने के लिए है, वो प्रिपरेशन के लिए नहीं है. आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 9 इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, फाइन. Okay, the topic is, question is, show that the simple harmonic motion may be regarded as the projection of uniform circular motion along a diameter of its circle. So this is what is a question that we have to prove that a simple harmonic motion can be represented by the projection of uniform circular motion. So are you able to see the circle in your mobile screen? Yes, sir. Yes, sir. Suppose any particle performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखो, एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है. मान लो के हाँ, मान लो के यहाँ पे डी पॉइंट दिखा है आपको, डी पॉइंट डी दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है. और हमारा जो पार्टिकल है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, डी से स्टार्ट करके. एंड हियर इज आवर आई, हम उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ये हमारी आंख है. और सोचो कि ये सर्कुलर मतलब वर्टिकल सर्कल है. हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ये वर्टिकल सर्कल पे ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड हम उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं. और पीछे की साइड एक, मान लो कि ये एक वॉल है, और हमारी आंख, हमने यहाँ पे एक टॉर्च भी लगाया हुआ है.
हमने यहाँ पे जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, वहां से एक टॉर्च भी लगाया हुआ है। तो ये टॉर्च के द्वारा क्या होगा, ये टॉर्च मान लो कि है, यहाँ से एक टॉर्च भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो कि ये पार्टिकल अभी डी पे है, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे यहां से, तो उसका प्रोजेक्शन यहां पे पड़ेगा वॉल के ऊपर। यस सर। मतलब जब यूसीएम, जो ऑब्जेक्ट यूसीएम कर रहा है उसका लोकेशन डी है, तो वॉल पे उसका एक्सप्रेशन कहां पे मिलेगा, ओ पे मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हम यहां से उसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं, यहां से हम उसको देख रहे हैं, ये एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट डी पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन ओ पे मिलेगा। चलो यहां तक समझ में आया? यस सर। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो जा रहा है डी टू ई, इट इज मूविंग फ्रॉम डी टू ई। तो उसका प्रोजेक्शन कहां से कहां पे जाएगा, सोच के बताओ। चलो हमारा ये जो O to यूसी, R. O to R. वेरी O गुड, to R. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, O to R. And when it is at the E, when it is at the E, at that time यूसीएम वाला पार्टिकल ई पे आएगा, तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे आएगा, आर पे आएगा। R. कंसिडर इट इज आर, कंसिडर इट इज आर। इज इट ओके फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. अब हमारा पार्टिकल ई टू एफ जा रहा है, ई टू एफ, तो उसका प्रोजेक्शन R कहां, to S. हाँ, तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे जाएगा, आर टू एस जाएगा। R to और S. जब हमारा पार्टिकल एफ पे आएगा, हमारा यूसीएम वाला पार्टिकल जब एफ पे आएगा, तो उसका प्रोजेक्शन एग्जैक्टली कहां पे आएगा, एस पे। एस पे। Yes. देखो मतलब हमारा जो पार्टिकल जो यूसीएम कर रहा है वो तो सर्कुलर पाथ है, बट उसके प्रोजेक्शन का जो पाथ है वो कैसा है, देखो तो लीनियर। लीनियर है। वेरी वेरी गुड। चलो अब हमारा जो पार्टिकल है वो F2 जा रहा है, यूसीएम वाला जो पार्टिकल है वो जा रहा है F2G, वो F से G पे जा रहा है। वापस पे तो एस टू आर। हाँ, तो उसका S to R. S2R जाएगा। Yes, और sir. जब G लोकेशन में आएगा, जब हमारा पार्टिकल G लोकेशन पे आएगा, तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे आएगा, R. आर। R. अब G2A, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो G2A जा रहा है, तो G2A तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे जाएगा, सोचो यहां से हम देख रहे हैं, तो G2A R2O. तो उसका R to O. R2, देखा, मतलब जो प्रोजेक्शन है वो ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, ऊपर जा गया वापस नीचे आया। इज दैट Yes, sir. क्लियर? अब Yes sir. मान लो कि हमारा जो यूसीएम कर रहा है वो ए टू बी जा रहा है, ए टू बी, तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे, यहाँ ए टू बी जा रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में O to P. O2P. ओ टू बी जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड जब हमारा ये यूसीएम वाला जो पार्टिकल है वो बी टू सी जाएगा, बी टू सी, तो हमारा पी टू क्यू, P2Q. तो बी टू सी P2Q. होगा, तो पी टू क्यू होगा। एंड जब वो सी टू डी जाएगा, जब वो सी टू डी जाएगा, सी टू डी, तो यहाँ उसका प्रोजेक्शन कहां पे जाएगा भैया, Q to P. क्यू टू पी। एंड व्हेन इट इज कंप्लीटेड इट्स कंप्लीट सर्कल, मतलब डी टू डी डैश, अब क्या बोले इसको, डी टू डी डैश बोल देते हैं, चलो गलत हो गया ये तो, इसको डी डैश बोल देते हैं, चलो ओके, ठीक है। तो जब हमारा यूसीएम वाला जो पार्टिकल डी टू डी डैश जाएगा, तो जो प्रोजेक्शन है वो कहां से कहां पे जाएगा, P2O. P2O. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो प्रोजेक्शन है
देखो पार्टिकल तो यूसीएम कर रहा है, उसका पाथ सर्कुलर है, बट प्रोजेक्शन का जो पाथ है वो कैसा है देखो तो, पहले ऊपर गया, नीचे आया, Linear. नीचे आया, वापस से ऊपर गया, मतलब जब हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हाँ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है वो तो पता नहीं है, बट एक चीज कंफर्म्ड है कि ऐसा लग रहा है कि वो, ऐसा लग रहा है कि वो Linear. यूसीएम है, सॉरी ऐसा लग रहा है कि वो एसएचएम है। अब उसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, बट क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर आपकी आवाज क्या ये आपको समझ में आया कि जब हमारे पार्टिकल का एक सर्कल कंप्लीट होगा तब उसके प्रोजेक्शन का एक ओसिलेशन कंप्लीट होगा? इज इट अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. यस सर मतलब जो पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल का वन सर्कल कंप्लीट होगा, पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्कल, तो इसके प्रोजेक्शन का क्या होगा? वन ओसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर तो हमको ये लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन किस टाइप का मोशन कर रहा है ऐसा लग रहा है हमको? एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन। हाँ वो ओसिलेटरी, मतलब मोर प्रिसाइजली हम प्रूव करेंगे, मोर प्रिसाइजली हम प्रूव करके देंगे कि वो ओसिलेटरी मोशन जो है वो एसएचएम ही है, ऐसा हम प्रूव करके देंगे। ठीक है, चलो मतलब Yes, ये sir. प्रैक्टिकल, ये पूरा चीज आपको समझ में आया? तो अब हम है ना, सर अब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करके देंगे कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन, मैथमेटिकली मैं प्रूव करके दूंगा कि उसका प्रोजेक्शन जो है वो लीनियर एसएचएम है, SHM. एसएचएम वो मैथमेटिक। तो उसके लिए मैं तीन चीज करूंगा, मैं प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा, प्रोजेक्शन के वेलोसिटी फाइंड करूंगा एंड प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा, और मैं प्रूव कर दूंगा कि प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये तीनों चीज यूनिफॉर्म, ये तीनों चीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये तीनों चीज विल बी कंपेटिबल विद द एसएचएम, एसएचएम ये मैं प्रूव करके दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझने के लिए, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। 9th इज जस्ट द एक्सपेरिमेंट कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो ओसिलेशन कर रहा है, वो दिख रहा है हमको, एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है, बट अब हम क्या करेंगे, उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो ये 10th क्वेश्चन जो है एंड 11th क्वेश्चन जो है वो आपको प्रिपेयर करना है, 10th एंड 11 दैट इज नीड टू बी प्रिपेयर। तो ये 10th एंड 11th क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। 9th क्वेश्चन इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग। Explain the reference particle and reference circle show that the simple harmonic motion is the projection of the uniform circular motion on the diameter of the reference circle। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि पहले तो रेफरेंस पार्टिकल क्या किसको बोलते हैं, तो जो पार्टिकल द पार्टिकल परफॉर्मिंग द यूसीएम इज कॉल्ड द रेफरेंस पार्टिकल। तो सबसे पहले रेफरेंस पार्टिकल किसको बोलते हैं? जो यूसीएम करता है। सबसे पहले हम रेफरेंस पार्टिकल को डिफाइन करेंगे। तो रेफरेंस पार्टिकल किसको बोलेंगे? तो बोले पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन
is called reference particle. And reference circle किसको बोलेंगे? तो the circular path of a particle is called reference circle. तो reference circle किसको बोलेंगे? तो बोले circular path of reference particle is called reference circle. Is it understood, friend? Yes, sir. चलो, in the figure आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिगर के अंदर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. ओके, मान लो कि अभी पार्टिकल पॉइंट पी पे है. चलो, ये पार्टिकल अभी है ना पॉइंट पी पे है. दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. और Yes, उसका मान लो कि इनिशियली इट वाज एट द पी डैश पॉइंट. तो इनिशियली क्या था कि इनिशियली उसका जो एंगल था वो फाई था. t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे उसका x एक्सिस के साथ जो एंगल था वो फाई था. कितना था भैया? ये इनिशियल एंगल फाई था. Five था. And suppose its angular velocity is omega. Then in t time it will travel how much distance? Omega t plus. Will cover कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका? एंगुलर Omega डिस्प्लेसमेंट t. एग्जैक्टली. देखो, आपको पता है कि एंगुलर ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा टी होगा. Yes, sir. तो सोचो, इनिशियली वो उसका एंगल फाई था और फिर कितना एंगल ज्यादा ट्रैवल होगा? ओमेगा टी जितना ट्रैवल होगा. Yes, sir. So now I can say when the particle reaches at the point P at the t time, then how much the total angle will be? Omega t plus. Omega t five. plus. हाँ, ओमेगा टी प्लस फाइव. तो वो डायरेक्टली यहाँ पे बताया हुआ है, वो एंगल डायरेक्टली यहाँ पे फिगर में शो किया है. चलो, ये समझ में आ गया आपको? फिगर में डायरेक्टली ओमेगा टी Yes. प्लस फाइव शो किया हुआ है. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. तो ये दिख रहा है Yes, आपको sir. यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. ये जो सर्कल है उसका मान लेते हैं कि उसका जो रेडियस है वो कैपिटल ए है. ये रेफरेंस सर्कल का जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है, एंड उसका जो रेडियस होता है वो उसके एम्पलीट्यूड मतलब ए जितना होता है. तो फ्रेंड्स, ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है. तो हम है ना इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं. चलो, इन द ट्रायंगल देखो, ये उसके प्रोजेक्शन निकालते हैं. तो ये वाला जो वेक्टर है ना, वेक्टर ओपी, उसके दो प्रोजेक्शन पड़ेंगे. एक होगा ओ आर, वो एक्स डायरेक्शन का प्रोजेक्शन होगा, एंड ओ क्यू डैश, ओ क्यू, वो उसका वाई डायरेक्शन का प्रोजेक्शन होगा. तो सीधी सी बात है कि फ्रॉम द फिगर मुझे ये बताओ कि ये कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है? लुक एट दिस ट्राइंगल. और यहाँ पे ये कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? A. कोस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट साइड क्या है? X of t upon वो A. एक्स ऑफ टी मतलब एक्स डायरेक्शन का प्रोजेक्शन. अपॉन क्या लिखूं? अपॉन ओपी के A. बदले ए लिख दूं.
चलेगा? A. Yes. तो ये x ऑफ t क्या मिला मुझे? A A cos omega omega t t Cos plus plus phi. cos phi. omega plus t phi. plus phi फ्रेंड्स मुझे सोच के बताओ डिस्प्लेसमेंट हो कि गया ये तो। हाँ ये तो किसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये तो? SHM. SHM का। So this is the formula of the displacement of SHM. Is it okay friends? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैंने क्या किया कि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था मैंने उसका प्रोजेक्शन लिया x डायरेक्शन पे। तो x डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्शन लिया ना, तो इट विल गेट यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। तो मतलब क्या प्रूव हुआ? चलो y डायरेक्शन के लिए भी सोच लेते हैं। चलो जस्ट लुक एट द साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन PR हाइपोटेन्यूज। upon it. तो QP इट इज अ upon y ऑफ t। हाँ देयर इज अ pr का मतलब कैन आई से yt y ऑफ t Yes, sir. Yes. एंड अपॉन द a एज वेल। तो उसका y डायरेक्शन का जो प्रोजेक्शन है वो भी साइन फंक्शन ही है। तो हमको पता है ये साइन ओमेगा टी या ये कोस ओमेगा टी दोनों क्या है? Displacement. Displacement in SHM SHM. SHM। तो कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर उसका हम प्रोजेक्शन निकालते हैं एक्स या वाई डायरेक्शन में, तो प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमको क्या देता है? displacement. हाँ वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट। SHM. SHM. तो कंक्लूजन क्या निकला भैया? सो द कंक्लूजन इज projection of uniform circular motion get us which motion? SHM। SHM. चलो वही तो मुझे प्रूव करना था, तो वो प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपको ये प्रूव करना है कि यूनि सर आवाज चली गई। सर आवाज। इज इट ऑडिएबल नाउ? Yes, sir. तो फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन अगर निकालेंगे तो प्रोजेक्शन क्या करेगा? SHM. HS. तो पहले हमने प्रैक्टिकली देखा था, अभी हमने क्या किया? उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर Yes, sir. friends? Not only the displacement, but very important thing is that we are going to prove that the projection of velocity and acceleration of a UCM will also give us the velocity and acceleration of SHM। अब मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन हमें SHM का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देगा। तो दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज आल्सो नीड टू बी प्रिपेयर एज अ 2 मार्क। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फ्रॉम द मोशन ऑफ द रेफरेंस सर्कल हाउ कैन वी फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द SHM। तो फ्रेंड्स अब सर ये तीनों एक साथ पूछ सकते हैं? नहीं, तीनों एक साथ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, बट ऐसा एक साथ पूछना तो बहुत डिफिकल्ट है। पूछे तो बड़ा मतलब मार्क्स ज्यादा हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछते हैं तो उसके मार्क्स ज्यादा हो गए, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट Yes. दैट। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिगर देंगे? क्या बोल रहे हो? फिगर देंगे हमको कि हमको अपने नहीं आप नहीं, वो तो बनना? ड्रॉ करना है ना फिगर। आप फिगर क्यों देंगे? फिगर को देने की क्या जरूरत है? वो तो आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मतलब है क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। सर्कल, Okay, एक sir. सर्कल ड्रॉ करना है और फिर एक एंगल पे आप ले लो पार्टिकल का पोजीशन ओमेगा टी प्लस 5 और देन आफ्टर स्टार्ट टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ दैट। ओके, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो।
Okay. So question number 11, how will you get the velocity and acceleration of SHM by the help of the UCM? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के द्वारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वो क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ यूसीएम, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी को पता है वेलोसिटी ऑफ द यूसीएम क्या होती है? v इक्वल्स टू क्या होता है? R omega. आर ओमेगा। यहाँ पे आर के बदले क्या आएगा? व्हाट इज द रेडियस हियर? रूट आयु k by m। अरे रेडियस क्या है यहाँ पे? ए ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा। अरे स्क्वायर क्यों करते हो भैया? यहाँ पे जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना है भैया? तो a itself is a radius, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? A omega. So that will be a omega. Very good. ठीक है? Is it okay? यस And आपको ये पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर होता है यूनिफॉर्म, वो कौन से डायरेक्शन में होता है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल होता है। यहाँ पे फिगर में थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं उसको निकाल देता हूँ। वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो बहुत गड़बड़ किया, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है फिगर को। Why to make so much complicated? Okay. Just a moment, friends. Okay. Okay. Okay, let us assume that this is the point P and theta is equals to, we will assume that it is a omega t plus phi. Okay friends, this theta is omega t plus phi. Okay, और उसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ऐसा, ठीक है? यस और नो? ये वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। यस सर। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वेलोसिटी वेक्टर? ए ओमेगा, ए राइट? ओमेगा। ठीक है? यस तो सर। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, उसका वैल्यू ए ओमेगा है। अब मुझे है ना ये वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना। जस्ट कंसीडर अ इमेजिनरी लाइन हियर। ओके, यहां पे एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करो, ठीक है? जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा, ठीक है? यस और नो? यस सर। और एक काम करो, एक लाइन यहां पे भी कंसीडर करो, एंड जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा। Because this line is perpendicular to this one and this one is perpendicular to this one, तो दोनों को 90 डिग्री रोटेशन दोगे इन दोनों को, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एंड ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो अगर एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? सबा कुछ बोलना है आपको? यस सबा? सर।
Sabha, you want to say anything? Okay. तो अब projection of velocity in the x direction. अब velocity का x direction का projection क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये हमारा वेलोसिटी है, तो उसके x डायरेक्शन का ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसका x डायरेक्शन का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा? तो फ्रेंड्स जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है ना, जिसके साथ एंगल, वो कॉस कंपोनेंट होता है, बट ये x डायरेक्शन के साथ एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। देखो एंगल तो y डायरेक्शन के साथ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे थीटा, तो वेलोसिटी का x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आएगा भैया? साइन कंपोनेंट, हाँ, ओमेगा साइन। इट शुड बी अ, देखो आपको पता होगा कि भाई v मतलब कोई भी वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट आपको पता है। मान लो कि भाई वेक्टर a है, तो a का x डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है, मतलब जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट a cos थीटा, एंड सेकंड द कंपोनेंट विल बी गिवन बाय a sin थीटा, यस और नो? तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है a ओमेगा, तो a ओमेगा cos थीटा, a ओमेगा sin थीटा, राइट? यहाँ पे वेलोसिटी है a ओमेगा, तो वेलोसिटी को देखो ये कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, तो इज इक्वल्स टू v, क्या लिखूं बोलो? x डायरेक्शन का वेलोसिटी v sin थीटा लिखूं या v cos थीटा लिखूं? sin थीटा। Sin theta. तो वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, मोर प्रिसाइजली आई शुड से माइनस v sin थीटा। नेगेटिव क्यों लिखा, कोई बताएगा मुझे? Opposite direction में negative x direction. हाँ, वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस v के बदले a ओमेगा एंड sin के और थीटा के बदले आई शुड राइट ओमेगा t प्लस 5। इज दैट क्लियर? यस बट सर। याद करो ये तो कौन सा वाला फॉर्मूला है? Velocity in SH. हाँ, सो दिस इज वेलोसिटी इन SHM। मतलब क्या प्रूव हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वेलोसिटी का अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एस वेलोसिटी इन एसएच। वेलोसिटी इन SHM। चलो इतना समझ में आया सबको? यस सर। तो अब हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर दिया, अब हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन। तो पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ यूसीएम। हाँ, तो अब स्टार्ट करेंगे हम कहां से? तो बोले एक्सेलरेशन इन यूसीएम। किसी को याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है? कि कोई बता पाएगा मुझे? एक्सेलरेशन इन यूसीएम, चलो बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन आपको पता Square by है? r. वेरी गुड, v स्क्वायर बाय r। कैन आई से इट इज इक्वल्स टू आल्सो इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर? यस और नो? Yes sir. एंड r के बदले यहाँ पे क्या लिखना Yes चाहिए? sir. इट इज a ओमेगा स्क्वायर, यस और नो? Yes यस sir. सर। एंड कोई मुझे बताएगा उसका डायरेक्शन क्या होता है? Center. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, यू कैन सी इट इज द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है? तो सर्कुलर पाथ के सेंटर पे है। ओके, तो ये वाला हमारा एक्सेलरेशन है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है भैया? E omega. जस्ट अ मिनट, हाँ अब बराबर है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया? ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? Yes sir. अब फ्रेंड्स उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मुझे निकालना है, तो देखो यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, यस सर। तो ये जो एक्सेलरेशन है उसका एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा
वो क्या मिलेगा भैया? cos t. Cos component. Very good. Very good. So projection of this acceleration towards x axis, towards x direction, तो वापस से a at x is equals to a cos theta, cos omega t, but should be taken positive or negative? Should be taken Negative. negative because वो negative x direction में है. Yes or no friends? Yes, sir. तो friends ये negative direction में, that's a minus. So acceleration towards the x direction minus, चलो a के बदले क्या लिखूं? a omega square cos omega t. But friends ये a cos omega t plus phi तो क्या है? Acceleration of SHM. अरे वो acceleration थोड़ी ना है. Displacement. हाँ, so it is a displacement, तो माइनस बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, एंड a cos ओमेगा t प्लस फाइव तो x है. तो फ्रेंड्स ये तो अब माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो गया. अब पता चला कि भाई ये तो क्या है भैया? SHM acceleration. It is the acceleration in SHM. तो फ्रेंड्स हमने ये तीन चीज यहाँ पे प्रूव की. कोई बताएगा मुझे कौन कौन से तीन चीज यहाँ पे हमने प्रूव किया? Displacement velocity and acceleration. Exactly. तो in simple language I can simply say कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पोजीशन का प्रोजेक्शन करोगे, उसके पोजीशन का प्रोजेक्शन निकालोगे तो वो मुझे SHM का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. उसके वेलोसिटी का प्रोजेक्शन निकालोगे तो वो मुझे SHM का वेलोसिटी मिलेगा. और अगर उसके एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन निकालोगे तो वो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ दी SHM मिलेगा. चलो क्या ये चीज पूरी आपको समझ में आई? Yes, sir. So the ultimately conclusion is that the projection of uniform circular motion gives us which kind of motion? अगर कोई ऐसा पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन क्या देगा हमको, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? SHM देंगे. तो उसके लिए पूरा मतलब उस डिस्प्लेसमेंट वाइज, वेलोसिटी वाइज, एक्सेलरेशन वाइज, इन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्पेक्ट इट इज क्लियर. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर जो बाकी था 11th क्वेश्चन वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. तो फ्रेंड्स ये 10th एंड 11th क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है. सिंपली आपको क्या करना है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताना है और उसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसके फाइंड यूसीएम के वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमको पता है, उसके आपको प्रोजेक्शन निकालना है. जैसे ही आप प्रोजेक्शन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा. जैसे ही आप यूसीएम के वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन निकालोगे तो पता चल जाएगा भाई ये तो जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मिल रहा है प्रोजेक्शन में वो तो एसएचएम की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है. ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर थ्योरी वाइज कंप्लीटली अभी खत्म हुआ. ये थ्योरी यहाँ पे सारे थ्योरीज यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो गई. तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स कम टू द क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक एक बाकी है. सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 बाकी है, राइट फ्रेंड्स? ये 4th इलस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. तो 4th इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे. चलो so are you able to see the question number 4 in your mobile screen? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. देखो क्या लिखा है. Figure depict two circular motions. The radius of the circle, period of the revolution, and initial phase, initial position
and the signs of revolution are indicated on the figure. तो सबसे पहले हम केस 1 के बारे में देखेंगे. तो केस 1 देखो, तो उसमें आपको दिया हुआ है कि उसका जो रेडियस है वो कितना है भैया? नहीं, ए ही है. तो रेडियस जो है ना वो हमको दिया है कि ए है. राइट फ्रेंड्स? ठीक है. लुक एट द फर्स्ट केस. Yes, sir. अच्छा, दूसरा आपको ये दिया है कि वो एंटी क्लॉकवाइज. देखो पहले t इक्वल टू 0 पे कहां पे था? वो t इज इक्वल टू 0 पे कहां थे? p1 पे था. और फिर t टाइम के बाद वो कहां पे पहुंच रहा है? तो बोले p2 के. मतलब कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? Anti-clockwise. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज. सो आई कैन से द एंगल आफ्टर t टाइम, after t into time, that is theta is equals to, can I say omega t plus phi, because वो एंगल बढ़ेगा. इनिशियल एंगल जो है वो phi है. इनिशियल एंगल आप देख सकते हो कि वो phi है. और फिर ओमेगा टी टी टाइम के बाद उसका कितना एंगल बढ़ेगा? तो बोले डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो बोले ओमेगा टी जितना होता है. तो फाइनल एंगल उसका हो जाएगा ओमेगा टी प्लस phi. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. एंड ये दिख नहीं रहा है इनिशियली फेज उसका कितना दिया है, वो दिख नहीं रहा है. व्हाट इज फाई का वैल्यू दिख नहीं रहा है. कोई बात नहीं, चलो. पीरियोडिक टाइम क्या है? पीरियोडिक टाइम Phi है. नहीं, पीरियोडिक टाइम क्या है? 4 सेकंड. ठीक है. तो मुझे क्या करना है? आई वांट्स टू फाइंड इट्स फॉर्मूला ऑफ द प्रोजेक्शन इन द एक्स डायरेक्शन. तो इन द फिगर ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन of the x projection of the radius vector of the rotating particle. तो x कंपोनेंट जो है वो क्या होगा? तो बोले a cos ओमेगा t प्लस phi रहेगा भैया. इज इट ओके फ्रेंड्स? देखो ये जो पूरा एंगल है वो ओमेगा t प्लस phi है. ये पूरा एंगल x एक्सिस के साथ जो बन रहा है वो ओमेगा टी प्लस phi है. तो ये प्रोजेक्शन का x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा कैपिटल A कोस ओमेगा टी प्लस phi. बस अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि भाई क्या है वो एम्पलीट्यूड क्या है. तो बोले वो तो A का A ही है. कोस ओमेगा के बदले 2 पाई बाई कैपिटल T लिख दूं, चलेगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी. इज इट ओके फ्रेंड्स? 2 पाई एफ के बदले 1 अपॉन टी, चलेगा? Yes, sir. बट कैपिटल टी Yes. क्या है भैया? Periodic. 4. सेकंड है. एंड इनिशियल फेज मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है. लेट मी चेक द सॉल्यूशन. ये फिगर के अंदर इनिशियल 45 degree. 45 है. अच्छा ओके, 45 लिखा हुआ है. तो ये जो यहाँ पे 4 तो दिख रहा था बट 45 है एग्जैक्टली. ये 45. तो इन प्लेस ऑफ 5 आई कैन राइट पाई बाई 4. 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 होता है. तो यहाँ पे पाई बाई 4 लिख दूं, चलेगा? बिकॉज इनिशियल फेज जो है वो 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4. इज इट ओके फ्रेंड्स? ठीक है. Yes, sir. चलो, तो ये मिल गया मुझे उसके एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन. दैट इज ओवर. तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया. अब केस नंबर 2. चलो, केस नंबर 2 में आप देख सकते हो कि इनिशियल फेज कितना है. वो पहले से ही कहां पे देखो, सीधा यहां पे 90. एग्जैक्टली. तो इनिशियल फेज जो है ना वो पहले से 90 डिग्री है. चलो, ये सबको समझ में आया भैया? ये समझ में आया? Yes, sir. एंड उसका रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? देखो तो जरा. Clockwise. क्लॉकवाइज है Clockwise. एंड इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो टी टाइम के बाद वो कितना एंगल ट्रैवल करेगा? मान लो कि वो टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचता है. तो हाउ मच एंगल इट विल सबस्टेंड? 45. अरे भैया, ओमेगा टी टाइम में कितना एंगल ट्रैवल करेगा? तो वो तो बाय डिफॉल्ट ओमेगा टी होगा. यस और नो? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा? एक्स डायरेक्शन के साथ तो फिर एंगल कितना होगा?
90 minus omega t. 90 minus omega t. Is it understood, friend? Is it Yes, understood? sir. तो अब मुझे बताओ कि उसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या रहेगा? a cos 90 minus omega t. चलो ठीक है फ्रेंड्स, इज इट ओके? यस और नो? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. तो फाइनली द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज ए cos 90 माइनस थीटा, मतलब ए sin ओमेगा टी. ठीक है भैया? Yes, sir. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके? इज इट अंडरस्टूड? Yes. यहां पे एक और चीज कर सकते हैं. यहां पे एक और चीज हम कर सकते हैं. ओमेगा का वैल्यू भी लिखना पड़ेगा ना. और दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक अगर आंसर लाना है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक अगर आंसर लाना है, तो फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि कोस इज अ इवन फंक्शन? कोस ऑफ Yes. थीटा या कोस ऑफ माइनस थीटा सेम ही होता है, ऐसा नो? Sir. So you can also write the similar formula as a omega t minus pi by 2, because cos of theta is equals to cos of theta is equals to cos of minus theta. तो उससे उल्टा भी कर सकते हो. और ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स आप? 2 pi by t. हाँ, a cos ओमेगा के बदले लिख सकते हो 2 pi by कैपिटल टी. बट कैपिटल टी क्या यहाँ पे कितना है भैया? 30 डिग्री है, 30 सेकंड है. तो 2 pi by 30t minus pi by 2. So you can also write the answer in this format. ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हो according to the textbook. ठीक है भैया? So this is what is your answer. Is it understood, friend? ठीक है? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया. जो बाकी था फोर्थ इलस्ट्रेशन वो खत्म हो गया. अब हम करेंगे एक और इलस्ट्रेशन बाकी है, 6 बाकी है. अदरवाइज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. एक फोर्थ बाकी था, एक सिक्स्थ बाकी था. तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. तो सिक्स्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स of a constant K are attached to a block of mass M and fixed support as shown in figure. Two identical springs are shown in this manner. Now the block of mass M and fixed support as shown in figure show that when the mass is displaced from its equilibrium position on either side, कोई भी एक साइड उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका मुझे पीरियोडिक टाइम भी फाइंड करना है. चलो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे दोनों साइड से रिजिड एंड है. अभी तो ये जो ब्लॉक था ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्लॉक को थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा उसको कंप्रेस करता हूं. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा, बट जो राइट हैंड साइड का जो स्प्रिंग है वो क्या होगा? एक्सपांड होगा. एक्सपांड होगा. दूसरी बात कि जितना वो कंप्रेशन होगा उतना ही यहाँ पे एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन होगा. यस और नो फ्रेंड्स? सोचो, अब ये जो ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऊपर दोनों स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगेगा. स्प्रिंग 1 उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा डायरेक्शन में है? स्प्रिंग 1 जो है वो उसको ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? राइट साइड. राइट साइड लगाएगा. ठीक है, पहले स्प्रिंग 2 को भूल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को स्प्रिंग 1 बोल देते हैं.
तो स्प्रिंग 1 सोचो, ओनली जस्ट थिंक अबाउट द स्प्रिंग 1, जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्प्रिंग 2। स्प्रिंग 2 को अभी मत कंसीडर करो, स्प्रिंग 2 को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्प्रिंग 2 एंड जस्ट लुक एट द स्प्रिंग 1। सो स्प्रिंग 1 क्या करने का ट्राई करेगा, सोचो तो, कंप्रेशन हो रहा है तो वो क्या करने का ट्राई करेगा, रिपेल। Expand. वो बाहर निकलने, मतलब हाँ, तो उसका जो फोर्स है वो राइट साइड आएगा, चलेगा, ठीक है। यस तो सर। स्प्रिंग 1 के द्वारा फोर्स राइट साइड, और दूसरे स्प्रिंग के स्प्रिंग 2, अब जस्ट लुक एट द स्प्रिंग, अब जस्ट थिंक अबाउट द स्प्रिंग 2, फॉरगेट अबाउट द स्प्रिंग 1 नाउ, जस्ट थिंक अबाउट द स्प्रिंग 2 नाउ। तो अगर स्प्रिंग 2 के बारे में सोचोगे तो अब वो क्या करने का ट्राई करेगा, ब्लॉक को कौन से साइड फोर्स देगा, कंप्रेशन। Compress. तो मतलब राइट साइड Left फोर्स आएगा, side. लेफ्ट साइड आएगा क्या, राइट साइड Right नहीं आएगा। सर, side. राइट साइड। राइट साइड, मतलब दूसरे स्प्रिंग के द्वारा भी फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, राइट साइड। मतलब दोनों रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग 1 का रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है कि माइनस के वाई होता, के एक्स होता है, दूसरे स्प्रिंग का भी रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होगा। सो व्हाट विल बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग, नहीं, ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, so F is equals to F1 plus F2 and that is minus Minus kx 2kx. minus kx, it is a minus 2kx, is that clear friends, यस is it okay? तो ये फॉर्मूला आपको ये शो कर रहा है कि F जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, बस ये अगर प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूव हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऐसे थे। हाँ, तो ये प्रूव हो गया कि ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो एसएचएम के कंडीशन को फॉलो करता है, तो ब्लॉक क्या कर रहेगा, करेगा अभी, ब्लॉक विल परफॉर्म दी एसएचएम, वो तो प्रूव हो गया। एंड आपको पता है कि एसएचएम का जो पीरियोडिक टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीरियोडिक टाइम, 2 पाई रूट m by वेरी गुड, पीरियोडिक 2 टाइम pi इन root एसएचएम, m by k. वेरी गुड। तो 2 पाई रूट एम बाई के, बट के मस्ट बी क्या होना चाहिए, के मस्ट बी द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ वो दैट इज अ कोएफिशिएंट, वो किसके लिए था ये फॉर्मूला, F इज इक्वल टू माइनस के डैश एक्स के लिए था, ये सब नो, बट हियर, Yes, यस sir. सर। बट अब यहाँ पे, बट हियर आई कैन से के डैश शुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला को देख के बताओ कि के डैश के बदले क्या है यहाँ पे, 2k. 2k, so what will be the periodic time now, m by 2k, 2 is pi it root okay? m by 2k. तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, यस सर। तो सारे इलस्ट्रेशंस खत्म हो गए, सारे थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गए, अब कुछ एक्सरसाइज के भी, अब ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं, अब 7-8 क्वेश्चन एक्सरसाइज में बाकी है एंड उसके एमसीक्यू बाकी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में वो हम खत्म कर देंगे एंड नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट भी करेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, आज बस यहाँ तक ही रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम Yes, यहाँ sir. पे खत्म Bye, कर रहे हैं, ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यू शुड बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशंस ऑन द संडे, आपके 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड नाइट। Sir. बोलो।